बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सोमनगर। वहां के राजा राजा विक्रम सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और शक्तिशाली थे। उनका महल सोने और चांदी से चमकता था और प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। परंतु राजा में एक छोटी सी कमजोरी थी, घमंड। वो मानते थे कि इस राज्य में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें धोखा दे सके। वो अक्सर कहते, मुझे मूर्ख बनाना तो दूर, मेरे सामने झूठ बोलने की भी किसी की हिम्मत नहीं। एक दिन राज्य में खबर फैली कि आसपास के गांवों में एक बहुत ही होशियार चोर आया है। वो रात के अंधेरे में चोरी करता, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कहते हैं उसने अमीरों से लिया और गरीबों में बांट दिया। उसका नाम था सुरेश चोर। पर लोगों ने उसे दया चोर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चोरी में भी इंसानियत रखता था। राजा को जब इसकी खबर मिली तो उनका अभिमान जाग उठा। उन्होंने कहा, इस चोर को मैं खुद पकड़ूंगा, ताकि पूरी प्रजा देखे कि राजा सबसे चालाक है। महल के पहरेदार सो गए और चांद की हल्की किरणें दीवारों पर पड़ने लगी। सुरेश चोर ने महल की दीवार पर चढ़ते हुए धीरे से कहा, राजा जी, आज आपकी परीक्षा है। वो महल में दाखिल हुआ और सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। राजा बिस्तर पर लेटे थे, पर वो सोए नहीं थे। वो पहले से तैयार थे, जाल बिछा रखा था। जैसे ही सुरेश अंदर आया, राजा ने मशाल जलाई और बोले, पकड़ा गया तू, दुष्ट चोर। पर सुरेश शांत मुस्कुराया। महाराज, क्या मैं सच में पकड़ा गया हूं? राजा ने गुस्से में कहा, अब तू जेल जाएगा। पर सुरेश बोला, जेल? या शायद मैं पहले ही वहां जा चुका हूं। राजा चौंके। क्या मतलब? सुरेश बोला, महाराज, आज सुबह मैंने महल के सैनिकों के रूप में काम किया था। मैं आपकी रसोई में भी गया था और आपके बगीचे में पानी डाला था। राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। सुरेश आगे बोला, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कभी-कभी बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। राजा कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। उनके मन में गुस्से की जगह सम्मान आ गया। उन्होंने कहा, सुरेश, तू सचमुच सबसे होशियार चोर है जिसे मैंने देखा। तूने मुझे मूर्ख बनाया, पर अपने आचरण से मुझे ज्ञान दिया। राजा ने सुरेश को दंड देने के बजाय माफी दे दी, बल्कि उसे अपने दरबार में एक स्थान दिया, राजा का गुप्त सलाहकार। और इस तरह एक चोर जिसने राजा को धोखा दिया, वही राजा का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बन गया। उस रात जब राजा और सुरेश दोनों महल की छत पर बैठे थे, ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। राजा ने कहा, आज मैंने सीखा कि हर व्यक्ति को उसके कर्म से परखना चाहिए, उसके नाम से नहीं। सुरेश ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, महाराज, ये दुनिया तभी सुंदर बनती है जब बुद्धि और दया साथ चलें। धीरे धीरे संगीत धीमा होता है, आसमान और शांत हो जाता है, और आप भी। राजा और चोर की इस कहानी को सुनते सुनते धीरे धीरे नींद की आगोश में खो जाते हैं।